हमारे स्कूल में इस साल जो बच्चे अपियर हुए हैं उनकी तादाद थी 155। तो कल जो रिज़ल्ट आया वो आया कि उसमें से हमारे 135 बच्चे पास हुए हैं और उसमें 35 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है और जो हमारे टॉपर 2 बच्चे रहे हैं 480 उन्होंने लिए हैं और ओवरऑल हमारा जो रिज़ल्ट रहा है वो 87%। अच्छा फील हो रहा है, मतलब इतने अरसे के बाद हमारा स्कूल फिर से हम यहाँ पे फिर से मौजूद हो गए। जो हमारे टीचर्स है, सर स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बीच में हमको कॉल करते थे कि आप स्कूल आ सकते हो विद मास्क, आप मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग हम यही पर मेंटेन करेंगे। और ये हमें कभी कभार क्लासेस देते थे और ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ। नाजरीन, चूँकि आप सब जानते हैं कि बहुत अरसे के बाद कोरोना वायरस की महामारी के बाद वादी कश्मीर में स्कूलों को आज से यानी 1 मार्च 2021 से दोबारा खोला जा रहा है। नज़र डाले वालिदैन की तरफ, उस्ताद की तरफ और बच्चों की तरफ तो सभी खुशी का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले इस वक्त हम मौजूद हैं हाई स्कूल पोशकर में। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ यहाँ के हेडमास्टर साहब से और यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई स्कूल पोशकर के हेडमास्टर अब्दुल मजीद साहब। इनसे हम बात करेंगे। सर, खैर मकदम है आपका न्यूज़ इनसाइडर 24/7। शुक्रिया सर, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, इसलिए स्कूल खोले गए क्योंकि SOPs पर हमें अमल दरामद करना है। आपके स्कूल में इन SOPs पर क्या पूरी तरह से अमल हो रहा है और आपने स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं कोविड-19 के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। एक दूर दराज स्कूल है और आप जानते हैं कि ये पूरा RBA के अंदर आता है और हमारे स्कूल के अंदर जितने भी तलबा यानी 300 तलबा का रोल है। यहाँ पे 9th और 10th में 2 ही क्लासेस हैं और चूँकि हमारा स्कूल जो है यहाँ पर ऑलरेडी विंटर ट्यूटोरियल जो क्लासेस चल रहे थे और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक़ है, क्योंकि हमें ऊपर से जो हिदायत आई है कि क्या क्या करना है स्कूलों के अंदर, किस तरह से इनकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, फिर स्प्रे करना स्कूल के अंदर, वॉशरूम साफ़ रखना। तो इसके लिए हम पिछले 1 हफ्ते से हम ये तैयारी कर रहे हैं। हमने बच्चों को मास्क जो है स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किए हैं। हमने वो 300 मास्क ख़रीद कर इनको दिए हैं और सैनिटाइज़र हर क्लास में हमने 1-1 बोतल रखी है। और ख़ास कर हमने बच्चों के साथ, इससे पहले जब यहाँ पर विंटर ट्यूटोरियल था, बच्चों के साथ हमने ये बात की है, उनको हमने अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हमने चलाया कि आपको किस तरह से घर से आना है, किस तरह से स्कूल में बैठना है और हमारे जो वॉशरूम्स हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और वहाँ हमने सोप भी रखी है ताकि बच्चे अगर उनका हाथ गंदा हो जाए, उनको हमने कहा है कि आप साबुन से भी अपने हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा हमने इसका कल ही हमने हमारे जो 4 मुलाजिम थे क्लास 4 के, हमने एक जो स्प्रे किया है दिन भर वो हमने किया है। और आज जब स्कूल खुले, हमारे जो हिदायत ऊपर से थी, CO साहब ने ख़ास कर हमें कहा था कि क्या करना है। पहले तो हमने बच्चों को अच्छी तरह से आज वेलकम किया और मैंने जो यहाँ कमेटीज़ बनाई हैं 3 कमेटीज़, और वो ऑलरेडी यहाँ 10 बजे पहले ही पहुँच चुके थे और बाज़ाब्ता हमने उनका जो वो स्कैनिंग भी किया है और किसी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा था उसको हमने साइड में रखा। और इसके अलावा ये भी हमने चेक किया कि क्या उन्होंने वाकई वो मास्क लगाए थे, अगर नहीं तो हमने उन बच्चों को वहीं पर रोक दिया कि पहले आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए तब आप अंदर आ सकते हैं। और मतलब ये है कि जितने भी हमें ऊपर से गाइडलाइंस थी उन पर हमने पूरी तरह से अमल किया है। आप खुद भी देख सकते हैं क्लासों में किस तरह से हमने यहाँ पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और मैं अपनी तरफ से और अपने उस्तादिज़ों की तरफ से पेरेंट्स को ये
कहना चाहता हूं कि वो कोई फ़िक्र ना करें। हाँ, अलबत्ता मैं पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से जो उनकी ज़िम्मेवारियां हैं वो उनको अच्छी तरह से निभाएं। ख़ासकर बच्चे जब घर से निकलें तो उनको ये बताएं कि मास्क आपने ली है कि नहीं ली है, और पानी, गर्म पानी कम से कम 1-2 लीटर साथ दें, और खाना भी दे सकते हैं। और यहाँ हमने भी उसके लिए अच्छा ये निज़ाम रखा है, इंतज़ाम, और हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, इसके अलावा मैंने जो टीम्स बनाई हैं, हमने 3 टीम्स का हमने यहाँ पर ये बनाई हैं, उनको हमने अलग अलग जिम्मेदारी दी हैं। किस तरह से आपको चेक करना है कि क्या वो वाकई दिन भर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें मैं ये बताऊंगा, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, और हमने 7 सेक्शंस बनाए हैं, 9th के लिए 4 और 10th के लिए 3। अगर हमें लगे कि हम एक और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे इस बीमारी के हवाले से। आप हमें ये बताइए कि चूँकि मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ पर सर्दी भी है, चूँकि ये फार फ्लंजेड एरिया है, सर्दी के हवाले से आपने गर्मी के क्या क्या इंतजाम रखे हैं बच्चों के लिए? आपने एक सही सवाल पूछा है कि ऑलरेडी जो मैंने कहा था कि यहाँ पर विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस चलते थे, हमारे उस वक्त भी 8 सेक्शंस थे। बिल्कुल हमने बुखारियाँ हमने लगाई हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करते हैं और गैस का हमने इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। और उसके लिए हमने वो जो लकड़ी वगैरह जो हमने ख़रीद कर रखी है, बिल्कुल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खिड़कियों पर हमने पॉलीथीन भी लगाया है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, अगर मौसम ठीक रहा तो फिर यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सर्दी में तो हम इनको ये प्रोवाइड करेंगे, बुखारियों का इस्तेमाल हम करते हैं, और पर्दा वर्दा वो हमने ऑलरेडी रखा है स्कूल में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अरसे के बाद स्कूल्स रीओपन हुए हैं, बच्चों का कैसा रुझान रहा? रुझान का जहाँ ताल्लुक़ है, इस स्कूल की ये खुशकिस्मती है कि मैं एक मिसाल आपको बताऊंगा। चूँकि लेट विंटर ट्यूटोरियल इस साल हुआ है, जो ही हमने बच्चों तक ये पैगाम पहुंचा कि कल से यहाँ विंटर ट्यूटोरियल का क्लासेस शुरू होंगे, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे, पहले ही दिन हमारा रोल 130 तक पहुंचा, तो फिर 3 दिन के अंदर 250-300 तक पहुंचा। और रोजान ये रहा है कि बिल्कुल आज अगर हम क्लास में जा सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बच्चे दर्ज हुए हैं सब के सब इस वक्त प्रेजेंट हैं, और उनका रोजान बहुत खुश थे। और मैंने सुबह सवेरे देखा बच्चे रास्ते पे आ रहे थे, और जब यहाँ पर वो पहुँचे बहुत खुश थे, स्टाफ भी बहुत खुश था, हम सब खुश हैं, क्योंकि तकरीबन अब 1.5 साल से ये बच्चे घर में थे, और आज पहला दिन था, और का जोश खरोश था बच्चों में भी, उस्तादों में भी, वालिदैन में भी, और हम सब आज खुश हैं कि फिर से ये स्कूल बहाल हुई है। और यही उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह कि ये स्कूल, ये जो स्कूलिंग जो है ये कंटिन्यू रहे। आपने यहाँ पर ये बताया कि हमने एक टीम बनाया है कि बच्चों का टेम्परेचर हम चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा निकला या वो इस बीमारी में मुब्तला था, तो उनके लिए आपने क्या इंतज़ाम यहाँ पे रखे हैं? उसके लिए जो ऑलरेडी हदायत हैं कि अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको हम क्या करते हैं, उसको या तो हम घर भेजते हैं, या अगर हमें लगे कि ना इसको हमें ज़रूरत है तो यहाँ पास ही में हमारा एक अस्पताल है, तो वहाँ पर भी हम बच्चों को लेते हैं। अब हमारे पास 1-2 गाड़ियाँ हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं टीचर्स की, और या तो हम उनको वहाँ लेंगे, अगर हमें ज़्यादा लगे तो हम अस्पताल में भी उनको साथ जाएंगे, अदरवाइज़ हम उनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप घर पे बैठिए, आराम से बैठिए, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप स्कूल आ सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि हाल ही में जो मैट्रिक के रिज़ल्ट सामने आए हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से 26 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां 0% निकल आई है, आपके स्कूल में कितनी परसेंटेज रिज़ल्ट परसेंटेज निकल आई? माशाल्लाह, जहाँ तक रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी बताया, अगर हम स्कूल की बात करेंगे, ये एक दूर दराज इलाका है और ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे आता है, तो यहाँ सभी बच्चे जो हैं वो हमें आते हैं गरीब घरों से, और सभी बच्चे जो हैं वो RBA के ज़ुमरे में आते हैं। हमारे स्कूल में इस साल जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनकी तादाद थी 155। तो कल जो रिज़ल्ट आया वो आया कि उसमें से हमारे 135 बच्चे पास हुए हैं,
اور اس میں 35 بچوں نے ڈسٹنکشن حاصل کی ہے، اور جو ہمارے ٹاپر 2 بچے رہے ہیں 480 انہوں نے لیے ہیں، اور اوور آل ہمارا جو رزلٹ رہا ہے وہ 87%۔ جی میرا نام شیخ عاطف ہے۔ جی سر میں آج بہت ہی خوش ہوں، کیا مطلب میرے تھروٹ سے ورڈس نہیں آ رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہاؤ آئی فیل ٹوڈے دیٹ آئی ایم ویری مچ ہیپی دیٹ آفٹر کووڈ-19 از فرسٹ ٹائم دیٹ اسکولس آر ری اوپن ان کشمیر۔ اور سر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو ہمارے ٹیچرس ہیں، سر اسٹاف جو ہے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ بیچ میں ہم کو کال کرتے تھے کہ آپ اسکول آ سکتے ہو ود ماسکز، آپ ماسک لاؤ اور سوشل ڈسٹینسنگ ہم یہی پر مینٹین کریں گے، اور یہ ہمیں کبھی کبھار کلاسز دیتے تھے، اور آن لائن بھی جب بھی ہم ان کو کال کرتے تھے یہ تب بھی ہم کو پڑھاتے تھے، آن لائن پڑھاتے تھے۔ سر بیٹا آپ کا نام؟ دانیہ طارق۔ کووڈ-19 کے دوران ہمیں صرف مطلب آن لائن کلاسز دیے گئے، ہم یہاں پہ اتنے مطلب ہماری ٹیچرس نے پھر بھی بہت زیادہ محنت کی ہمیں پڑھانے کے لیے، آن لائن کلاسز بھی دیے، اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش بھی کی ہمیں اچھی طریقے سے پڑھانے کے لیے۔ یہاں پہ کبھی کبھار بلاتے بھی تھے، فون مطلب میسیج بھی کرتے تھے، اگر کسی بچے کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہم سے ملیے۔ یہ ہمیشہ مطلب یہاں پہ ہم موجود ہوتے تھے، ہم کسی بھی مطلب کبھی بھی ہم انہیں کال کر سکتے تھے کہ ہمیں سر یہاں پہ پرابلم ہے، آپ ہماری مدد کیجیے، یہ ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ As you all know that in Valley Kashmir schools have opened after a long time. At present we are at Tehsil Khag, and here we will talk with the principal of Government Higher Secondary School Khag about the opening of school. Regarding COVID-19, what arrangements you had done for the students as well as teachers in your school? سر سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کل اتوار تھی، اتوار کو ہی ہم نے یہاں سب بلڈنگز کا فیومیگیشن کیا ہے، تو اپنے لیول پر وہ ہم نے خود اپنے مطلب لیول پر مطلب مشین لائی اور وہ دوائی ووائی، اور ہم نے کل لگ بھگ دن بھر ہم نے سب بلڈنگز کا یہاں پر فیومیگیشن کیا ہے کل۔ تو آج فرسٹ آف دس منتھ، فرسٹ آف مارچ، آج سے اسکول کھولے جا رہے ہیں یہاں پر۔ تو ہم نے پہلے مطلب ہائر اتھارٹی کی طرف سے ہمیں مطلب انسٹرکشنز ملے ہیں کہ جب بھی اسکول مطلب اوپن ہو جائیں گے تو SOPs کا مطلب آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں خاص کر ہمارے مطلب جو بچے ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی ماسک مطلب ہونی چاہیے۔ تو جو بھی ماسکس ہم نے مطلب جو بچے یہاں پر آئے ہیں ان کو ہم نے خود بہت ساروں کو مطلب زیادہ بچوں کو ہم نے خود پرووائڈ کیے ہیں وہ ماسک، اور کسی بچے نے خود بھی لائی تھی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ دنوں پہلے میٹریکولیشن کا رزلٹ سامنے آیا ہے، کچھ گورنمنٹ سکولز ایسے ہیں جن کا رزلٹ صرف 0% آیا ہے، آپ کے سکول میں کتنے % رزلٹ آیا ہے 10th کا؟ ہمارے سکول میں 55% رزلٹ آیا ہے۔ تو جو مطلب مین وجہ یہی ہے، 100% تو نہیں آیا ہے، 55% آیا ہے۔ مین وجہ یہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں یہاں کے خاص کر یہاں کے بچے جو ہے ان کے پاس یہ اسمارٹ فونز بہت سارے کے پاس نہیں اویلیبل تھے۔ میرا نام عمر محدین ہے۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 10th کلاس۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسکول بہت عرصے کے بعد کھل گئے ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے، چونکہ مطلب پچھلے سال بھی کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سکول نہیں آ پائے، تو اس لیے ہمارے فیوچر پہ بھی تھوڑا مطلب اثر پڑ رہا ہے۔ سو ہم بہت خوش ہیں چونکہ اس سال مطلب سکول آنا پڑ رہا ہے۔ تو سر ہم نے آن لائن کلاسز دیے، زوم ایپ پہ ہمیں آن لائن ہی اسٹارٹ کیا۔ ٹیچرز کا کیسا رول رہا آپ کی اسٹڈی میں؟ سر بہت اچھے سے پڑھا رہے تھے ہمیں گھر پہ ہی۔ بیٹا آپ کا نام؟ رقیہ مشتاق۔ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th سے اسکول آئے، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ماسک، سینیٹائزر سب ساتھ لائے ہے، سوشل ڈسٹینس سب اچھی طرح سے رکھ گئے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی، چونکہ جو سکولز ہے وہ بہت عرصے کے بعد کھولے گئے، کورونا وائرس کی مہاماری کے بعد تقریباً 1.5 برس کے بعد سکولز ری اوپن ہوئے ہیں، اور اسی پہ
आज हमने बात की। आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरे साथी आमिर अली को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.